हेलो एवरीवन, मैं हूँ कशिश, आपकी दोस्त। दोस्तों, हमारे माइंड में ओवरथिंक का स्टार्ट कैसे होता है और अगर हम ओवरथिंक पे चले जाते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान हो सकती है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जब आपका माइंड में ओवरथिंक चल रहा होता है तो क्या होता है, उस वक्त आपका माइंड जो है वो कहीं और कुछ और सोच रहा होता है और जो आपकी बॉडी है, आप फिजिकली यानी कि कहीं और होते हो। ना तो हमारी ये जो बॉडी है वो माइंड से अलग है और ना ही हमारी ये जो माइंड है वो बॉडी से अलग है। जब हम एक है तो दो जगह पे कैसे रह सकते हैं? एक होने के बावजूद भी जब हमारा माइंड कहीं और हम फिजिकली कहीं और होते हैं तो उससे क्या होता है कि जब आप कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, यानी कि चाहे वो ऑफिशियली वर्क क्यों ना हो, चाहे वो घर का ही वर्क क्यों ना हो, चाहे वो आप रिलेशनशिप को ही पकड़ सकते हो, तो उससे क्या होता है कि आप फिजिकली तो वहीं पर होते हो लेकिन आपकी जो माइंड है वो कहीं और कुछ और वर्क कर रहा होता है, जिसके कारण आपको उस चीज़ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और जिस चीज़ पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस चीज़ को आप 100% एफर्ट कभी भी नहीं दे सकते, और जिस चीज़ पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आपका 100% एफर्ट नहीं है उस चीज़ को आप कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते। तो यही है कि हमारे ओवरथिंक से नुकसान होने वाली कारण है। अब इस ओवरथिंक को अगर हमें ख़त्म करना है यानी कि कंट्रोल करना है तो हमें जानना होगा कि इस ओवरथिंक का शुरुआत कहाँ से होती है, उस टॉपिक पर हमें जाना होगा। ओवरथिंक का शुरुआत एक्चुअली थिंकिंग से होती है और थिंकिंग की जो शुरुआत है वो थॉट से होती है। और वो थॉट कैसे आती है हमारे माइंड में और क्यों वो थिंकिंग में बदल जाती है और थिंकिंग से हम हमें ओवरथिंक में क्यों बदल जाता है? क्योंकि दोस्तों, थॉट ज़्यादातर आपका पास्ट रिलेटेड होता है या तो आपकी फ्यूचर रिलेटेड होती है। और वो थॉट ज़्यादातर कैसा होता है, या तो आपको डराने वाली होती है या तो जैसे आपको पेन करने वाली होती है। क्योंकि पास्ट रिलेटेड जब कोई थॉट आपके माइंड में आता है, जैसे कि मान के चल लो कि आपने पास्ट में कुछ गलती किया जिसके वजह से आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हो कि मेरे से ऐसे कैसे हुआ या मैंने ऐसे कैसे कर लिया। और उसके बाद या तो आपके साथ ऐसा कुछ हो गया जिस चीज़ को याद करते ही आप डर जाते हो, ये सोच कर कि कहीं वो चीज़ मेरे साथ दोबारा ना हो। तो उससे क्या होता है कि आप डर जाते हो क्योंकि ये आपके एक माइंडसेट बन चुकी होती है। इसका एक सीधी सी एग्जांपल दूंगी। मानो कि आप एक रास्ते पर जा रहे हो और उस रास्ते पर किसी ने आपको कह दिया कि उस रास्ते पर इतने बजे को जाया मत करो, वहां पर भूत निकलता है। तो आपकी जो माइंडसेट है क्या हो गया कि उस रास्ते पर भूत होती है, तो आप उस रास्ते पर जा रहे होते हैं चाहे वहां पर भूत हो या ना हो, लेकिन आपकी माइंडसेट के वजह से वहां पर आपको भूत दिखाई देगा ही देगा। ठीक उसी तरह से जो थॉट आते हैं जिससे हम डर जाते हैं, तो उस पे क्या होता है कि उस थॉट के आते ही हम डर डर जाते हैं, जिसके वजह से उस थॉट से हम कुछ भी इमेजिनेशन करने लगते हैं कि उस थॉट से ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। यानी कि हम खुद को जितना डरा सकते हैं उतने डरावने वाले जो थॉट है उस चीज़ के साथ जुड़ने लगते हैं। यानी कि उस थॉट से जब थॉट जुड़ता है तो वो थिंकिंग में कन्वर्ट होता है, और जब थिंकिंग की चेन बनने लगती है तो वो हमारी ओवरथिंक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि थिंकिंग तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन थिंकिंग से अगर ओवरथिंक में कन्वर्ट हो जाए तो उसका कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो अभी उस अगर कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने थॉट को रोकना होगा। यानी कि उस थॉट का एंड कैसे करेंगे? जब तक आप उस थॉट को बिना डरे सामना नहीं करेंगे वो थॉट आपको तब तक डराती रहेगी। तो उस डर का सामना ऐसे करना है क्योंकि वो आपके पास्ट में हो चुका है। जब पास्ट में वो हो चुका है तो वो आपका प्रेजेंट में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। या अगर फ्यूचर रिलेटेड किसी थॉट को लेके आप डर रहे हो तो वो जब फ्यूचर में है तो वो आपके पास्ट में कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब वो चीज़ आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो उस चीज़ से डर के क्या फ़ायदा? आपको कुछ भी एक्ट नहीं करना है। जो थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं ना तो उसको रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करना है और ना ही उस थॉट से आपको डर जाना है। आपको एज इट इजली उस थॉट को सिर्फ और सिर्फ सिंपली एब्जॉर्व करना है। एब्जॉर्व करके उस थॉट की एंड तक जाना है। यानी कि वो थॉट क्यों आया, किस लिए आया, उस थॉट का मीनिंग क्या हो सकते हैं, उस थॉट की वजह से आपका क्या लॉस हो सकता है, उस थॉट के वजह से आपका क्या फ़ायदा हो सकता है,
या वो थॉट में कुछ सच्चाई है भी या नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो पास्ट में हमारे साथ बीत चुका होता है उससे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं होते हैं। बस हम क्या करते हैं, याद करते हैं, जिसके वजह से हम उस थॉट के साथ जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन जिसका हमारे लाइफ से, प्रेजेंट लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपको क्या होगा, जैसे ही आप ऐसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपके जो थॉट है वो एक एक करके लेयर हटता जाएगा। जैसे ही लेयर हटता जाएगा उस थॉट के एंड तक आप पहुंच रहे होते हैं, और जैसे ही आप उस थॉट को एंड कर देते हो तो वो थॉट आपके माइंड में दोबारा नहीं आएगी। क्योंकि जब हम थॉट को रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, हम वो टेम्प्ररी बेसिस में उस थॉट से हम हट तो जाते हैं, लेकिन परमानेंट बेसिस में नहीं हटते, जिसके वजह से वो थॉट हमें फिर याद आती है। अगर हमें परमानेंटली उस थॉट से मुक्ति पाना है तो उस थॉट की एंड तक जाना है, क्योंकि जिस चीज़ की एंडिंग होती है उस चीज़ की शुरुआत कभी, वो चीज़ कभी दोबारा शुरू नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर वो थॉट ही आपके माइंड में नहीं आएगा तो उससे आपको ना तो थिंकिंग में बदलने का चांसेस रहेगा और ना ही वो थिंकिंग आपको ओवरथिंक में कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए बताइए, और वीडियो पर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों से भी आप शेयर ज़रूर करें। और अगर हाँ, आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को साथ में क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू अपडेट दूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।